हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते ही रहिएगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। इस बार नहीं तो कभी नहीं। अच्छा मौका मिला हुआ है आप लोगों के लिए, इसलिए चलिए आज गांधी जी को पूरा ख़त्म कर देते हैं हम लोग एक ही वीडियो में। सब पूछे गए क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए डांडी, बी चंपारण, सी खेरा, डी अहमदाबाद। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। तो सैंडर्स की हत्या किसने किया था। तो ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा जय हिंद का नारा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित में किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की स्वीकार किया था, प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन ए में है 1907, बी में है 1922, सी में है आपका 1931, डी में है 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1947 के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक बल के द्वारा मिलाया गया था। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला, डी मैसूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1900 हैदराबाद। 1948 में इसको मिलाया गया था पोलो अभियान के तहत, पोलो अभियान के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भगत सिंह है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देशबंधु की उपाधि किसे दिया गया है। तो देशबंधु की उपाधि दिया गया है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर को, चित्तरंजन दास को, विपिन चंद्र पाल को या रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशबंधु कहा जाता है। दिन बिंदु कहा जाता है सी एफ एंड्रूज को, सी एफ एंड्रूज को, एंड्रूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा 1929 अधिवेशन पूर्ण माने मूल स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था। 1929 में कब किया गया था। तो ऑप्शन ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी मद्रास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 40 में, 1940 में, 1941 में, 1946 में या 1942 में। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा भी, और अपना अपना आंसर भी कमेंट करके देते जाइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया। 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1945 में। चलिए आप लोग बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिए आप लोग, मिलान करके इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो आप लोग कमेंट करके इसको क्या कीजिएगा, कमेंट करके बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। तो गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय नेता महात्मा गांधी से नाखुश हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था भाई। तो बताइए ऑप्शन ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कोलकाता। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
तो ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, सी 1928 में, डी 1931 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1930, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी जो दी गई थी, किस घटना के कारण दिया गया था? ऑप्शन ए 1928 में लाहौर में संघर्ष हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर षड्यंत्र के कारण। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध ही न्यायालयों में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दे दिया गया था? तो ऑप्शन ए 1919 के रॉलेट एक्ट, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, असहयोग खिलाफत आंदोलन के समय, या रॉलेट एक्ट आंदोलन के समय। तो ये घटना हुआ था गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के हुआ था, जो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। नमक कानून तोड़कर असविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। चलिए आंसर बताइए इसका आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काकोरी ट्रेन डकैती का कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के कांड के नायक कौन थे? तो ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, या डी बरकतुल्ला। इसका सही आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करके बताते जाइएगा ताकि आपको भी पता चले कितना हमें याद है। उसी हिसाब से आप और भी मेहनत कीजिएगा जो कमी आप में हो। चलिए ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल। किस अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो और चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेम्सफोर्ड। 1916 से 21 तक गवर्नर जनरल के रूप में भारत का में बना रहा। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद ने, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोरारजी देसाई एवं जे.बी. कृपलानी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था? तो ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वो निकट सहयोगी कौन था? तो ऑप्शन ए मैसूर के टी भाष्यम, जयपुर में जमनालाल बाजार, सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, या धेनक लाल में नेबा कृष्ण चौधरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को अनुमति दिए थे महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन ए 1920-22 का सहयोग आंदोलन, बी का 1919 का रॉलेट एक्ट था, सी का 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ, या डी बारदोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 1918 के अहमदाबाद के में मिलो मजदूर के खिलाफ पहली बार क्या किया था कि महात्मा गांधी क्या किए थे? तो भूख हड़ताल की पहली बार
हथियार के रूप में इस्तेमाल किए थे। अब भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिया था? तो रस्किन से किए थे। किससे? रस्किन से। रस्किन। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? साइमन। बी रॉलेट। सी आर डायर। डी कर्जनवाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या जे एल नेहरू। तो महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल के प्रतिक्रियावादी, बी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, सी गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने और छोड़ देने के दृष्टिकोण। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का डी नंबर, ग्रहण करने और छोड़ देने की नीति के कारण यह विफल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगातार 6 साल तक ये बने रहे थे और पहली बार 1923 में बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जब 15 अगस्त जब भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ और आप लोग देख ही रहे हैं कि सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए ये कहाँ थे तो महात्मा गांधी? तो उस समय आपको कलकत्ता में थे जब आज़ादी हुआ था, वो नोआखोली में, क्योंकि वहाँ पे दंगा हो रहा था। उस दंगा को शांत कराने के लिए कोई नहीं गया था, मगर महात्मा गांधी अकेले चले गए थे और जाकर पूरी तरह से दंगे को शांत करा भी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो ऑप्शन ए माउंटबेटन, बी क्रिप्स मिशन, सी चेम्सफोर्ड या डी वेबल योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? तो आपको पता है 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। चलिए कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता था? आपको सब लोग को पता होना चाहिए कि कायदे आजम भगत जी को कहा जाता है। भगत सिंह को कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस रूप में जाना जाता है? 3 को दिया हुआ, इनमें से 3 में से आपको चुनना है कौन सही है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए, और लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। तो आपका ये गलत है और ये दोनों आपका सही है। राज्यों का देशी रियासतों का जनक किनको जाता है? तो बरदार देशी रियासत का जनक, एकीकरण का जनक, देशी रियासतों का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आपको पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो आप बताइए कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे वो किस जहाज़ से गए थे? जहाज़ का नाम क्या था? कमेंट करके बताइएगा। और किस पैलेस में रुके थे वहाँ पे इंग्लैंड में? ये दोनों को आंसर आप बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के किस भूतपूर्व गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को हत्या किसने किया था? तो ये 1940 में इसकी हत्या किया गया था, उधम सिंह ने किए थे जाके इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था?
तो साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो पहले साइमन कमीशन का गठन हुआ था, तो गठन याद रखिएगा 1927 में हुआ था। आगमन हुआ था 1928 में 3 फरवरी को, और अपना रिपोर्ट पेश किया था 1930 में। और इसमें 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7। और सातों के सातों क्या था? अंग्रेज। इसीलिए कभी कभी इसको कहा जाता है वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है इसे। इसका सही आंसर आपको आप लोग पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो ऑप्शन ए 1912 में, 1915 में, 1918 में या 1921 में। चलिए 1900, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1921। 1921 में मोपला विद्रोह भी हुआ है। मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था। 1918 में 3 आंदोलन हुआ। एक तो दो होगा, खेरा अहमदाबाद बाद आंदोलन। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह बात किसने लिखा है? तो ये बात किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का है। किसका है? मोहम्मद इकबाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आप लोग का सुझाव ज़रूर हमको प्रेरित करेगा। आप लोग अपना सुझाव और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कितना सही हुआ आप कमेंट करके बताते जाइएगा। चलिए ताकि हम भी और से और, क्योंकि अभी टाइम है, इतना दिन में हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के जो मेन महत्वपूर्ण नोट्स है या मेन जो टॉपिक है उसको धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव के रूप में करवाते जाएंगे। तो आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देशबंधु तो चित्तरंजन दास कहा जाता है, दीनबंधु कहा जाता है CF इंद्रोज। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो आप पता होना चाहिए कि माई एक्सपेरिमेंट टूथ ये के लेखक है महात्मा गांधी। इसको क्रम के अनुसार सजाना है। चलिए तो सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि कौन कब हुआ। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। गांधी भी समझौता हुआ है 1931 में। कमीशन भारत आया था 1928 में। पूना पैक्ट हुआ 1932 में। आप इससे निकाल सकते हैं कि सबसे पहले 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए इसका सही आंसर हो गया डी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध में तोड़ा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 385 किलोमीटर। ऑप्शन था 248, 284, 348 में 385 सही होना चाहिए। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून? सब जानते हैं कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण थे चंपारण सत्याग्रह के साथ में महात्मा गांधी के। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह या RC दत्त। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RC दत्त नहीं थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1919 में या 1920 में या 1922 में या 1923 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन। तो आप लोग ध्यान से जानिएगा कि कांग्रेस का विभाजन 3 गो हुआ। पहला 1907, दूसरा 1918 और आज़ादी के बाद पहला विभाजन हुआ था 1969 में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई 1918 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, या रानी गॉर्डेनेलियो द्वारा नीति मनोनीत लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण आप लोग बताइए। ऑप्शन दिया हुआ द्विराष्ट्र सिद्धांत के लिए स्वीकार था, ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, या ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए अवसर से वंचित रह जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस जो दंगे हो रहे थे उस दंगे को टालना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो इसका आप बताइए। तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो सर की उपाधि या नाइट की उपाधि किसने लौटाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाए थे। इसके साथ साथ 3 और भी थे, 2 और लिखते हैं। एक जमनालाल बजाज थे, जमनालाल लौटाए थे लाल राय बहादुर के। कौन सा उपाधि? राय बहादुर की उपाधि लौटाए थे। और एम के गांधी महात्मा गांधी लौटाए थे कोची कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि, हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कोची भाई? तो कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल हुआ था कब? तो इसका कार्यकाल था 1916 से 1921, 1916 से 21 तक इसका कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84। कर्जन का तो 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल था। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का है, इंडिया विन फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का है, ये पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए आप लोग दीजिए। तो मोतीलाल नेहरू ऑप्शन है, बी महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है और डॉक्टर अंसारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अंसारी। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तभी हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि यह स्थापना इलाहाबाद में किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। क्या है? उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह नियम किस अधिनियम में पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स मिशन 1942 या अगस्त 1917। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? तो पता है कि गोरखपुर में हुआ था। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। किसने कहा था? मध्य रात्रि के टंकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप बताइए इसका सही आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इन इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन आया था कब? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। तो उस समय आप बताइए 1936 से 43 किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड लिलिंथगो का कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए मिलान करना है। अब बताइएगा इनमें कौन कौन है। तो आपके लिए हम ये छोड़ के जाते हैं होमवर्क के लिए। आप लोग कमेंट करके इसका सही आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग का पता होना चाहिए कि विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल। या बोलेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी कौन थे प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल ही थे। चलिए आज़ादी के समय थे कौन? क्लेमेंट एटली। आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, सॉरी भाइयों, कुछ गिर गया था इस वजह से रुकना पड़ा। ठीक, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ कारण वजह से रुकना पड़ गया था अचानक कुछ। चलिए आगे आते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है जे बी कृपलानी, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है अब्दुल कलाम आज़ाद, डी में है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन ए हरिपुरा, बी पटना, सी रांची, डी भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। इसका सही आंसर क्या आप लोग बताइए। चलिए सही आंसर इसका बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना 1927 के बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मंत्र का किसने दिया था? तो ऑप्शन ए पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन या महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे.एम. सेनगुप्ता, सी एस.सी. बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए समय से पूर्व नियुक्त किया गया था, बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी सदस्य सातों के साथ, इसमें 7 मेंबर थे, सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे, इसी के लिए इसका विरोध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1935 के से अधिनियम से, मार्लोमिंटो रिफॉर्म 1919 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, या साइमन कमीशन 1928 से। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर आप बताइए, आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिलान करना है। अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा किसके समय हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगस्त प्रस्ताव 1942 लिलिंथगो के समय हुआ था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो बिजोलिया आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी अहमदाबाद मिल मजदूर, या डी बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह में ये सही आंसर हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 91 नंबर है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताए थे। तो ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोतीलाल नेहरू, या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी अबुल कलाम आज़ाद, या सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। साबरमती आश्रम कहाँ है, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, राजकोट में, या वर्धा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस साबरमती के आश्रम की स्थापना कब हुआ था। कमेंट करके आप नीचे मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी पटाभी सीतारामैया, सी राजेंद्र प्रसाद, और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो क्या हुआ था कि जब महात्मा गांधी ने अपने उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया को, और एक तरफ थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, तो दोनों में जब चुनाव हुआ तो पटाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए, जिससे इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था। इसी बात को लेकर जब सुभाष चंद्र बोस को पता चला तो उन्होंने इस्तीफा दिया और वो पद छोड़ दिए। और पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में 1939 के अधिवेशन में ही पहली बार चुनाव हुआ था। पूछता है क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मतगणना हुआ था। तो 1939 के अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी जेबी कृपलानी, सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, या जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने बोले थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पे है? तो चलिए ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन ए कलकत्ता में, बी पुणे में, सी जबलपुर में, या डी अहमदाबाद में। तो इस सही हो जाएगा आंसर जबलपुर, मध्य प्रदेश, MP। इसी में पहला बार चुनाव किया गया था, क्योंकि पहले तो ऐसे ही निर्विरोध चुने जाते थे, मगर इसमें दो पक्ष हो गए, दो लोग, इसलिए दोनों का वोटिंग हुआ था। पहली बार चुनाव हुआ था 1939 के जबलपुर अधिवेशन में 1939। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो सबको पता है कि 1915 में लौटे थे। और उन्हीं लौटने के क्रम में मनाया जाता है कुछ भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो मनाया जाता है हर 2003 से। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राधा कृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया महात्मा गांधी के मरने के बाद। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में किए थे। 1904 में कब किए थे? 1904 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा देख ले। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो भी हो सकता है। तो सबसे पहले असेंबली में बम फेंके थे उस समय भगत सिंह भी नारा दिए हैं और मोहम्मद इकबाल भी ये दिए हैं। तो ऐसे ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा, ये दोनों सही हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए क्वेश्चन है 150 का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इसका 150 का आंसर हो गया ना? हाँ 150 का आंसर हो गया सी। क्या था इसका 150 का आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस पे प्राप्त हुआ था? क्या किस लिए प्रसिद्ध हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार का बैठक के सारी भूमिका निभाते हुए। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51। ये 51 आप लोग बताइए इसका सही आंसर करके कमेंट करके बताइए ज़रूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का ए। 51 का ए। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो कौन थे भाई? तो लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल या विट्ठल पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा 152 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के निर्वाचित हुआ था। चलिए मिलान करने वाला है। चलिए डॉक्टर A अंसारी, पुरुषोत्तम टंडन, सरोजिनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सरोजिनी नायडू कहाँ से थी। ये तो कम से कम एक से पकड़ा जाएगा। सरोजिनी नायडू मद्रास से थी। सुभाष चंद्र बोस आपके हरिपुरा थे। पुरुषोत्तम दास टंडन
ये पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ से थे? तो 153 का हो जाएगा भाई बी का चलिए इसका आंसर हो जाएगा 153 का सी, 1 का 3, 2 के 4। चलिए बाकी जो बचा वो हो जाएगा कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी 3 और 4 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कांग्रेस में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था क्योंकि कांग्रेस के 4 प्रांतों में विधानमंडल नहीं पाई गई। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्यकाल का करना संभव हो गया। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो 155 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा क्वालिटी का प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो साफ दिखने लगेगा। चलिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था? ऑप्शन पीजेड एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। 156 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत प्रवास प्रधानता इसलिए की कि गोलमेज सम्मेलन, पहला ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षा को संतुष्ट करने में सफल रहा, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मत मीनता थी, सी रेमजो मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया, और इनमें से सभी या कोई नहीं, कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो 57 का बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट क्या था? तो ऑप्शन ए युद्ध प्रयासों में अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी बिना मुकदमा चलाने वाले बंदी मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त, और सी खिलाफत आंदोलन में दमन और प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो 158 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 158 का हो गया। 158 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन इतिहास में सबसे बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग एवं संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और अर्धवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत का स्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित कर दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 152 का 159 का कितना? तो आप लोग आंसर बताइए 159 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका 59। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही होगा। लोक विधेयक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते हुए किसने कहा था? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी टी प्रकाशम, डी दीवान चमन लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 160 का। बताइए आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्न से कौन से थे? तो बताइए ऑप्शन इसका। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ए एम अंसारी, सुभाष चंद्र बोस या एम के गांधी।
चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए 161 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान शुरू किया था? तो अब वो आपका अलग थे। ऐसे नमक कानून कहाँ तोड़ा गया था? डांडी के पास। चलिए ऑप्शन ए वी ओ चिन्नपिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। तो 162 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन साधारण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बम्बई में, लखनऊ में और चंपारण में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी भारत में पहला जनसभा कहाँ थे? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या बनारस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताइएगा 163 का। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? ऑप्शन ए हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी एवं मनीलाल गांधी। तो 164 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए ऑप्शन 164 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे, आपको पता होना चाहिए। हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। हरिया ने मनिया को देवदास से बना दिया, रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर्समारित्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग हो सके तो जितने भी भाई लोग बहन लोग को जोड़ सकते हैं इस ग्रुप में, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ये आपके लिए जितने भी पूछे गए क्वेश्चन थे वो सब का आपका है। कृपया करके आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए जय हिंद।